जय माई के। आज विशेष रूप से जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वह नित्य मेरे पास कोई ना कोई मेरी माता, बहन, बिटिया इस प्रकार के प्रश्न पूछती है, तो उसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। और वह संदर्भ है ऋतुकाल। क्या ऋतुकाल में मेंस्ट्रुएशन में हम पूजा कर सकते हैं? कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मंदिर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, जोत को हाथ लगा सकते हैं, हम भोजन बनाते हैं, करते हैं, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और हर कोई अपने हिसाब से इसका जवाब देता है। देखिए, प्राचीन समय में जो ये समय था विशेष काल से, जिसको ऋतुकाल कहते हैं, जिसको मेंस्ट्रुएशन के डेज कहते हैं, इस समय में स्त्रियां थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, यानी उन्हें वीकनेस जैसी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन होता है। इसका एक वैज्ञानिक पहलू है। वैज्ञानिक पहलू यही है, इसी कारण से महिलाओं को कार्य करने से रोक देते थे। तो कार्य करने का रोकने का तात्पर्य ये नहीं था कि अब वो कुछ और नहीं कर सकती हैं। यहाँ बस ध्यान से समझना कि वो कार्य तो नहीं करती थी घर के, खास तौर से भारी काम, परंतु वह बिना माला के जाप कर सकती थी। ये उनको 5 दिन की स्वतंत्रता थी। वह बैठ कर के जाप करती थी। ये एक भ्रम भी है कि इस समय में हम जाप नहीं कर सकते। जाप कर सकते हैं, मानसिक जाप। आप मन ही मन में कितना भी जाप करिए। बाह्य अभियंतरा शुचि है ना, जो मंत्र है, जो जाप है, वो आपको बाह्य शुचिता नहीं, आंतरिक शुचिता देता है। और मनुष्य जो है बाह्य शुचिता को खोज रहा है, आंतरिक नहीं। जबकि प्रभु आंतरिक शुचिता से मिलते हैं। जब द्रौपदी को पांडव हार गए और दुशासन खींच करके बालों के साथ द्रौपदी को लाया, उस समय में द्रौपदी का ऋतुकाल था। वह एक साड़ी में थी और जब वह उस एक साड़ी में थी, सभा में लाया गया और सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करा। तब उन्होंने आवाज लगाई श्री कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि ये ऋतुकाल में है, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। ये शुद्धता और अशुद्धता प्रबुद्ध लोगों की सोच नहीं होती। जो स्वयं अशुद्ध है उसके लिए अशुद्धता जगह जगह होती है। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल तत्क्षण द्रौपदी की सहायता करी और बाकी तो आपको कहानी पता ही है। तो वहां पर कहीं भी कृष्ण ने यह सोच नहीं रखी कि ऋतुकाल में
तो मैं कैसे छू सकता हूँ इसको, या मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ इसके। दूसरा, पूर्व समय में साउथ में, केरल में आज भी एक संस्कार मनाया जाता है जिसको ऋतुकाल संस्कार कहते हैं। जब पहली बार कन्या को पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, तो वहाँ पूरा बड़ा एक उत्सव होता है, और वह उत्सव परिवार के सभी सदस्य लोग मिलकर के वहाँ के ब्राह्मण को बुला करके और उनके साथ प्रॉपर उत्सव मनाया जाता है। पूरे मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सभी लोग उस कन्या को उपहार देते हैं, टीका करते हैं, वस्त्र अलंकृत करते हैं, जिसका जैसे भी बन पाता है वह उसको देता है। तो उसको ऋतुकाल संस्कार कहते हैं, प्यूबर्टी सेरेमनी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं, यानी पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, वैष्णव संप्रदाय में थोड़ी छुआछूत ज़्यादा है कि आप ऐसे में ये नहीं छू सकते, वैसे नहीं कर सकते, दूर से दीजिए, ऐसा दीजिए, रोटी को फलाना कीजिए, ऐसा बहुत सारा है। लेकिन यदि आप शाक्त हैं, यदि आप शैव हैं, तो आपको दोष नहीं है। परंतु उसके लिए क्या करना होगा? हमें शाक्त दीक्षा लेनी होगी, शैव दीक्षा लेनी होगी, उस स्तर पर आना होगा। अपने मानसिक, अपनी चेतना के स्तर को उच्च बनाना होगा। आज सबसे बड़ी समस्या है, मनुष्य का चेतना का स्तर गिरता जा रहा है। पहले चेतना बहुत ही उज्ज्वलित थी, चेतना, सारा खेल चेतना का है। अब इसको समझेंगे तो बहुत गहराई में से समझ में आएगी बात। चेतना जब जब जिन जिन मनुष्यों की चेतना कमजोर होगी, लोअर स्टैंडर्ड पर होगी, तो वो हर चीज में विकृति देखेंगे, दोष देखेंगे। हाँ, आपको सफाई रखनी चाहिए, ये बात सही है। पूर्व समय में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, मेडिकली इक्विपमेंट्स नहीं थे, या जो भी कुछ था, आप साफ सफाई रखिए, क्योंकि इस समय में इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। तो आप अपने को उससे बचा के रखिए, वो तो सब सही है। एक महिला बहुत अच्छे से जानती है ये, खास तौर से मुझे नहीं लगता कि आज भारतवर्ष में कोई भी महिला ऐसी होगी जो ये सब ना जानती हो। साफ सफाई का ध्यान रखिए और मन को शुद्ध रहने दीजिए। मंत्र का जाप कर सकती हैं आप, बिल्कुल कर सकती हैं। यदि आपके मन में कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न बना हुआ है, तब भी आप माला को मत हाथ लगाइए, मंदिर के अंदर मत बैठिए, बाहर बैठ जाइए या किसी भी कमरे में बैठ जाइए और वहाँ जाप कीजिए। आप उस ईश्वर को नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात, वह माँ से तुम सब निकले हो। अगर माँ अशुद्ध है तो पुरुष शुद्ध कैसे हो सकता है?
मेरे पास इस प्रकार के बहुत सारी समस्याएं लेकर के महिलाएं, कन्याएं, बच्चियां आती हैं कि जिनको पीरियड्स होने बंद हो गए, 6-6 महीने हो गए, 1.5 साल हो गए, 2-2 साल हो गया, उनके ऊपर कोई अभिचारिक कर्म कर दिया गया। फिर हम उन्हें उपाय बता देते हैं और माई की कृपा से उनके पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं। उस कन्या से जाकर के पूछो जिसको पीरियड्स नहीं हो पाते हैं, वो कितना बीमार रहना शुरू हो जाती है, वो परेशान रहती है, चिड़चिड़ी रहती है, समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। जो आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकाल रही है क्रिया, वह अशुद्ध कैसे हो सकती है? जब आपके शरीर में से या आपके घर में से सफाई हो रही है, तब आप क्या सोचते हैं? तो ठीक उसी प्रकार से है। आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से साफ सुथरे रहिए, नहाइए, तैयार रहिए और जाप कीजिए। जाप करने में कोई दोष नहीं है। मेरी माँ तो कुछ खुद स्त्रीण हैं, वो स्त्री की व्यथा को जानती है। बहुत दुख होता है जब लोग भेदभाव पूर्ण इस प्रकार से सोचते हैं। घर में भी बहुत सारे ऐसे कि भेदभाव रखते हैं, अपने लड़के को अलग ढंग से रखते हैं, कन्या को अलग ढंग से रखते हैं। बहुत गुस्सा चढ़ता है मुझको। कन्या को अधिक पोषण चाहिए लड़के से अधिक। स्त्री किसी भी प्रकार से दूषित नहीं है। यदि स्त्री दूषित है तो तुम शुद्ध कैसे हो गए? मां पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि शाक्त की एक दीक्षा होती है, एक पूरी परिक्रिया होती है, शैव बनने की एक पूरी परिक्रिया होती है। उसके उपरांत ये सब दोष नहीं लगते। वो एक थोड़ी लंबी परिक्रिया है, एक साधना की परिक्रिया है। वह जब साधना की परिक्रिया से जब तुम गुजर जाओगे, निकल जाओगे, तब तुम्हारे को इस प्रकार की सोच से बाहर आ जाओगे। ना कोई दोष लगेगा, ना कुछ होगा। तुम आंतरिक शुद्धता को पकड़ने की कोशिश करो। जब जब भी तुम शरीर को शुद्ध करने के चक्कर में लगो रहोगे, तो बस शरीर को सजाते रहोगे। इस आत्म तत्व को जानने के लिए आंतरिक शुचिता की तरफ प्रयास करें। बस मुझे इतना ही कहना है। जय माई की।